नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना हमें शेयर किए हैं उनका नाम जगमोहन है। जगमोहन एक जेसीबी चलाने वाले हैं, जेसीबी का ड्राइवर हैं और जेसीबी ही चलाने का काम करते हैं। ये घटना उनके साथ में 2013 में हुई थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है। ये घटना मेरे साथ में 2013 में हुई थी। मैं जेसीबी चलाने का काम करता हूँ। अब मुझे काम मिलता रहता था, कहीं तोड़ फोड़ करने का, कहीं मिट्टी खोदने का, कहीं मिट्टी उठाने का। तो यही छोटा मोटा मैं काम लिया करता था। मुझे एक काम मिला था एक फार्म हाउस में। वहाँ की जो कुछ ज़मीनें थी उनको बराबर करना था। कई जगह पर छोटे छोटे गड्ढे भी बनाने थे और एक पुराना मकान था उसको तोड़ तोड़ करके वहाँ पर जो मलबा था उसको बाहर निकालना था। अब मेरा तो डील हो चुका था। अब वो मैं दोपहर के बाद से स्टार्ट कर दिया था। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट था जिसका नाम था भरत। अब जिसका फार्म हाउस था वो भी हमारे साथ में वहाँ मौजूद था। हम लोग काम को निपटाते जा रहे थे। अब रात को करीब 9 बज गया था। अब मैं उस फार्म हाउस के मालिक से कहने लगा कि देखिए, अब रात हो चुकी है, अब हम वापस जाते हैं अपने घर। अब कल हम किसी टाइम में आएंगे। लेकिन वो कहने लगा कि देखो जगमोहन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पास में 36 काम होते हैं और तुम बिल्कुल टाइम पर पहुँचोगे नहीं। जब तुम पहुँचोगे तो मैं नहीं मिलूँगा। इसलिए बेहतर है कि जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है इसके पूरा करके अब तुम चले जाना। अब वो जितने काम के मेरी डीलिंग हुई थी, पैसे में बात हुई थी, वो सारा पैसा मुझे दे दिया था। अब मैं भी सोचा कि क्यों अब दोबारा आऊँगा इस जगह पर, एक आध घंटा लगा करके इस काम को ख़त्म ही कर देते हैं। अब वो जो मालिक था वो गेट की चाबी हमें दे गया। अब बोला कि जगमोहन, अपने पास ही चाबी रख लेना, कल किसी वक्त में मैं तुम्हारे पास आकर के चाबी ले लूँगा। और वैसे भी हमारे पास में दूसरी चाबी भी है। तो खैर चाबी का कोई समस्या नहीं था, मैं तो उसके घर भी जा कर के दे सकता था। समस्या ये थी कि अब अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी और हमें अभी 2 घंटा करीब काम करना था। अब फिर हम लोग दोनों लोग अपने काम में लग गए थे। मैं खुदाई करता जा रहा था। अब वहाँ पर जो रोशनी का व्यवस्था था, टेम्पररी लाइट था। हमने जो मकान मालिक ने, जो उसका मालिक था, उसने बल्ब और तार का गुच्छा हमें दे दिया था कि जहाँ तुम्हें ज़रूरत पड़े बल्ब अपना लगा लो ताकि रोशनी तुम्हें मिलता रहे। और वैसे भी हमारी जेसीबी में तो अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई थी, लेकिन फिर भी हमने वो टेम्पररी लाइट को लगा लिया था। अब उस मलबे को हम हटा रहे थे जो हमने मकान को तोड़ा था। और उस मलबे को हटा करके हम उसकी जो मटेरियल था, ईंट था, वेस्टेज जो भी था, वो एक जगह पर ले जा कर के दूर रख आते थे। और उसी काम में हमें टाइम लग रहा था। जब थोड़ा सा माल रह गया तो अब रात के करीब 10:30 या पौने 11 का टाइम हो रहा था और अचानक जो हमने लाइट जला रखी थी, बिजली वो बंद हो गई। हालांकि जिस कमरे से हमने लाइट लिया था वहाँ पर लाइट जल रही थी। इसका मतलब ये तार कहीं से लूज हो गया है, इसलिए बल्ब जलना बंद कर दिया। खैर, हमें उसकी लाइट की ज़रूरत भी नहीं थी खास। हमारा तो जेसीबी में अच्छी लाइट थी और उसी से हम काम कर रहे थे। और हम खुदाई जो कर रहे थे, मलबा को हटा रहे थे
और अचानक एक जगह पर जहाँ हमने खुदाई का अपना नीचे करना चाहा, और उसी वक्त में हमारी जेसीबी जैसे बंद हो गई। मैं अब अपना जो पंजा था वहाँ से फिर ऊपर किया, और फिर स्टार्ट किया तो जेसीबी स्टार्ट हो गई। जब मैं पंजा नीचे दबाऊं ताकि वहाँ के ज़मीन को खाली कर सकूं, और उसी वक्त में हमारा इंजन बंद हो जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहानी क्या है। मैं कई बार कोशिश कर लिया, लेकिन हर बार यही हो रहा था। मुझे लगा कि कोई जेसीबी में खराबी आ गई है। हाँ, फिर मैं जेसीबी बैक करके और एक जगह खड़ा करके मैं भरत से बोला कि देखिए तार को जला दो, लाइट ऑन कर दो, कहीं से तार निकल ना गई हो, उस कमरे में चले जाओ। अब भरत तो चला गया था वो तार को सही करने में। अब मैं जेसीबी के पास में खड़ा एक एक चीज़ को देख रहा था कि आखिर पंजा नीचे रखते हुए जब खुदाई करना चाह रहा हूँ तभी ये क्यों बंद हो रही है। लेकिन मैंने देख लिया हाइड्रोलिक हमारा सब कुछ सही था, कोई भी पाइप लीकेज नहीं था, कोई पाइप फटा नहीं था, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये हो रहा था। तब तक भरत ने लाइट ऑन कर दिया। मैंने जब भरत मेरे पास में आ गया तो मैंने भरत से बोला कि देखो भरत, कुदाल लेके चलो, अब थोड़ी सी वहाँ पर जो मिट्टी है उसको कुदाल से ही हटा दो, क्योंकि मैं बार बार जेसीबी को पंजा लगाता हूँ तो जेसीबी बंद हो जाती है। भरत भी कहने लगा हाँ ऐसा ही कर लेते हैं। अब लाइट तो जल गई थी, जेसीबी हमने बंद कर रखा था। अब फिर हम भी उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर भरत कुदाल से खुदाई कर रहा था। कुछ देर तो हम लोग बिल्कुल सही सलामत थे, खुदाई हमारी हो रही थी, मैं भी उसके साथ में काम कर रहा था, मैं भी मदद कर रहा था भरत का। और अचानक जो लाइट जल रहा था जो हमने टेम्पररी लगा रखी थी वो लाइट फिर बंद हो गई। बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था, क्योंकि मेरी जेसीबी बंद हो चुकी थी, अब उसकी भी रोशनी नहीं थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद वो जो टेम्पररी तार हमने उस कमरे से लगाया था और फिर वो तार हिल चुका है। अब मैं ही बोला कि भरत तुम रुको, मैं सही करके आता हूँ उस तार को। अब फिर मैं अंधेरे में रास्ता देखते हुए और उस कमरे के पास पहुँच गया। जब कमरे में पास पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि वो तार तो बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन लाइट क्यों नहीं जल रही है, कहीं बल्ब तो नहीं फ्यूज हो गया। लेकिन मैं तार जब निकाल करके दोबारा लगाया तो बल्ब कुछ देर के लिए जला और फिर बंद हो गया। फिर मैं तार लगा दिया। मुझे समझ में आ चुका था कि जहाँ पर होल्डर है और जिसमें बल्ब फिट है वही शायद लूज है, मुझे वहीं पर चलना चाहिए। और तभी भरत का एक चीख सुनाई पड़ी। भरत बहुत जोर से चीखा था, डरावना आवाज में, जैसे लग रहा था कि उसके ऊपर में कोई हमला कर दिया। अब मैं वो चीख सुन करके दौड़ पड़ा था उस जगह पर। जैसे ही वहां पहुंचा, अब अंधेरा तो था ही, मैं क्या देख रहा हूं कि भरत जमीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर में एक औरत सवार है। अब भरत की आवाज बिल्कुल बंद पड़ी है और वो औरत भरत के सीने पर बैठी हुई है और उसका दोनों हाथ भरत के गर्दन पर जमा हुआ है। मुझे तो कुछ पल तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ है, ये औरत कहाँ से आ गई, भरत क्यों डर गया था, क्यों चीखा था, क्या इसी औरत की वजह से? ये औरत है कौन? अब मैं चिल्ला पड़ा कि भरत भरत उठो, और उस औरत को तरफ देखते हुए कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? अंधेरा तो था ही, बाहर बल्ब बंद था, आसमान में भी चांद नहीं था, मतलब काली रात थी। हाँ, दूर प्रकाश तो था, जिस कमरे से हमने तार लिया हुआ था, और वहाँ तो प्रकाश था, लेकिन वो दूरी कुछ ज़्यादा ही थी। वहाँ से प्रकाश सही ढंग से हमें मिल नहीं रहा था।
अब इस जगह पर तो बिल्कुल अंधेरा सा हुआ पड़ा था। तभी जब मैं चिल्लाने लगा उस औरत की तरफ में, वो औरत भरत की ओर से अपनी नजरें हटाई, अब मेरी ओर कर लिया। मैं देखा उस औरत की आंखें उस अंधेरी रात में भी चमक रही थी, लाल लाल किसी जानवर की तरह। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया कि आखिर ये औरत पागल है, ये कहाँ से आ गई है, कौन है ये। अब भरत को क्या हुआ है? भरत अभी तक कोई आवाज नहीं दे रहा है। क्या इस औरत ने भरत को मार दिया है? क्या ये औरत खूनी है, कोई पागल है, क्या है? मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि जिस औरत को मैं डांट रहा हूँ, भगाने का कोशिश कर रहा हूँ, औरत तो एक भयानक चुड़ैल है। मेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा हुआ था। अब मैं उसको डांट रहा था, अब वो मेरी तरफ घूर करके देख रही थी अपनी लाल लाल आंखों से। तभी मैं समझ नहीं पाया कि वो चुड़ैल है। और जब मैं जोर जोर से डांटने लगा, मैडम तुम हट जाओ, तुमने क्या किया भरत के साथ में? क्या तुम पागल हो? तुम कहाँ से आई हो? मैं कई तरह के सवाल उससे पूछता रहा। डर तो लग रहा था, लेकिन भूत प्रेत की वजह से नहीं। मुझे लगा कि वो औरत कोई पागल है और वो भरत पर हमला कर रखी है। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोला तो शायद बगल में ईंट का टुकड़े रखे हुए हैं, वो ईंट उठा करके मुझे भी मार सकती है। मैं उस वजह से बिल्कुल डरा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसके नज़दीक जाऊं, भरत को देखूं कि उसके साथ में क्या हुआ है। मुझे लग रहा था कि ये पागल औरत है, आइए मुझे भी अब मार देगी ईंट पत्थर चला करके। और तभी मैं दूर खड़ा होकर के उसको डांट रहा था, भगाने का कोशिश कर रहा था। अब उसने तो भरत के ऊपर से हट गई, वो खड़ा हो चुकी थी। अब वो मेरी तरफ आने लगी। जितना मेरी तरफ आ रही थी मैं पीछे की तरफ हटता जा रहा था। अब मैं बोलता जा रहा था कि देखो मेरे से दूर रहो, मुझसे दूर रहो, दूर रह के बात करो। तुम किस गांव की हो? इस मेरे लड़के को तूने क्या किया, क्यों मारा उसको? तुम दूर रह के बात करो। लेकिन वो हर पल नजदीक होती जा रही थी। आखिरकार मैं उस बाउंड्री के जो दीवार थी, उस दीवार के पास तक पहुंच गया था। अब उसके आगे तो जगह थी नहीं। अब मैं दीवार पर अपना पीठ लगाए खड़ा था और वो औरत मेरे पास में नज़दीक होती जा रही थी हर पल। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि ये औरत पागल है, ये मुझ पर भी हमला कर देगी। और वो वही हुआ। अब तो वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आकर के खड़ी हो गई थी। उसके शरीर से सड़े हुए मांस की अब बदबू आने लगी थी। मैं उस अंधेरी रात में उसकी लाल आंखों को देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाल आंखें क्यों हैं इसकी, इसके शरीर से वो बदबू क्यों आ रहा है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अगर कुछ मालूम होता कि वाकई में ये कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, तो मैं कुछ और सोचता। लेकिन मैं तो बस यही डरा हुआ था कि ये पागल है। तब तक तो वही किया, अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गर्दन पर जमा दिया। मैं उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी गंदी चीज पर अपना हाथ रख रहा। बहुत फिसलन भरा उसका हाथ था। जैसे लग रहा था कि उसके शरीर की जो मांस है बिल्कुल सड़ चुका है और जिधर भी मैं हाथ रखता था वहां मांस वहां से हट जाती थी। और मैं वो सब महसूस करके, क्योंकि मुझे साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं कांप गया था कि ये क्या हो रहा है। ये तो पागल नहीं है, ये तो कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। हाँ, मैं एकदम चीख पड़ा, एकदम कांप गया था डर से कि अब मेरी भी जान नहीं बचेगी। मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन मैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश किया उसको पीछे ढकेलने के लिए, उसको दूर हटाने के लिए, और उसमें थोड़ा सा मैं कामयाब भी हो गया था। मैं अब वहां से अपनी जान छुड़ा करके भागा अपनी जेसीबी की तरफ में।
जेसीबी के पास पहुंच करके मुझे इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने जेसीबी को स्टार्ट करके और वहाँ से दूर भाग जाऊं, क्योंकि वो चुड़ैल मेरे बिल्कुल पीछे ही आ रही थी। मैं उस गेट से बाहर निकल गया। भरत वहीं पड़ा हुआ है। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस जगह पर जाऊं, भरत को देखूं कि आखिर उसको क्या हुआ है, वो जिंदा भी है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेरी भी मौत पक्की दिख रही थी। और उसी डर से मैं जेसीबी को स्टार्ट भी नहीं किया, ना उसके पास में गया। सीधा मेन गेट से मैं अब बाहर रोड पर निकल चुका था और बेतहासा एक तरफ को भागने लगा था। मैं बार बार मुड़ करके देख रहा था। वो चुड़ैल जो मुझे दिखाई दे रही थी अभी भी दिखाई दे रही थी। वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। जितना मैं तेज दौड़ता उतना ही वो तेज दौड़ती थी। अब मुझे लगने लगा कि अब मैं दूर तक भाग नहीं पाऊंगा। मुझे सामने में वो गांव दिख रहा था। गांव की सीमा पर मैं पहुंच गया था और जैसे ही गांव की सीमा पहुंचा और लगा कि मैं अब गिर करके बेहोश हो जाऊंगा, यह कि मैं बुरी तरह से थक चुका था। और वही हुआ, मेरा पैर लड़खड़ाया, लेकिन किन्हीं दो हाथों ने मुझे थाम लिया। बस मैं इतना ही देखा कि मैं किसी के हाथों में हूँ और वो हाथ वो चुड़ैल का नहीं है, ये एक पुरुष का है और जिसने सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है। और फिर मुझे बेहोशी सी छा गई थी कुछ देर के लिए। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब मेरे सामने में एक अधेड़ व्यक्ति खड़ा हुआ था, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा था, सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी और उस अंधेरे में भी उसका कपड़ा लग रहा था कि चमक रहा हो। मुझे होश में आता देख वो कहने लगा, बालक तू ठीक है ना? तुझे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? उस औरत ने तुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाया है ना? मैं अब जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था उस आदमी को देखकर मेरी हौसला बढ़ा। अब मैं उठ करके खड़ा हुआ। अब मैं अपने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, नहीं बाबा, मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरे जो असिस्टेंट है भरत को उसने लग रहा है कि मार दिया होगा। अब मैं रोने लगा था। अब जो अधेड़ व्यक्ति थे उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे कि तू शांत हो जा, तू डर मत, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ में। मैं देखता हूँ अगर वो जिंदा होगा तो वो औरत उसके कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और वो मुझे लेकर के जाने लगे, लेकिन मैं मना करने लगा कि बाबा वो चुड़ैल फिर मुझे मार देगी। वो कहने लगा तू डर मत, तू बिल्कुल मत डर, तू मेरे साथ में चल। और वही हुआ, आगे आगे वो बाबा, पीछे पीछे मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो बाबा जो थे वो मुझे हौसला दे रहे थे। और आखिरकार हम लोग उस गेट पर पहुंच गए थे, फार्म हाउस के। मैं देखना शुरू किया। अब वो जो लाइट था जिसको हम खराब समझ करके छोड़ आए थे, जो जल नहीं रहा था, अब वो जल रहा था। जहाँ पर मलबे का ढेर था वहाँ पर काफ़ी रोशनी हो गई थी। अब देखने लगे कि आखिर वो औरत कहाँ पर है, वो चुड़ैल कहाँ है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही थी। अब बाबा जो थे तेज कदमों से चलते हुए हर तरफ देखने लगे, घूमने लगे, वो सूंघने भी लगे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। अब मैं तो अपने साथी के पास जाना चाहता था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, और वही मैंने किया। मैं उस ईंट के ढेरों के पास में पहुंच गया और जाकर के देखा तो मेरा जो साथी था वैसे ही ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं जब नज़दीक पहुंचा, मैं देखने की कोशिश किया कि जिंदा है, तो उसकी सांस चल रही थी। अब मैं तेजी से चिल्लाया उस अधेड़ व्यक्ति को कि बाबा बाबा इधर आ जाइए, मेरे साथी अभी जिंदा है। लेकिन वो बाबा कहने लगे, तुम उसको उठाने की कोशिश करो, मैं कुछ और देख रहा हूँ, तुम उसको होश में लाने की कोशिश करो।
अब मैं उसको, अपने साथी को, भरत को उठाने लगा, आवाज़ देने लगा, झिझोड़ने लगा। और थोड़ी देर में जो भरत था अपनी आंखें खोल दिया और जैसे ही मुझे देखा चीख मार करके मुझसे लिपट गया। और उसी वक्त में बाबा लगा कि किसी को डांट रहे हों, उनकी तेज तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं उस तरफ देखा जहाँ पर वो बाबा मुझे खड़े दिखाई दे रहे थे। वो एक पेड़ था, ना जाने किस चीज़ का पेड़ था, और वहाँ पर वो खड़े थे। और वहाँ पर वही औरत, वही चुड़ैल मुझे दिखाई दे रही थी पेड़ के पास में। अब जो बाबा थे वहीं पेड़ के पास में खड़े थे और उस चुड़ैल को धमका रहे थे, डांट रहे थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस एरिया में नज़र मत आना, नहीं तो तुम्हें मैं जला करके राख कर दूंगा। वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। अब हम लोग दोनों आदमी डरे हुए और उनके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि उनके नज़दीक जाए। और आखिरकार वो जो चुड़ैल थी वो लगा कि पेड़ के अंदर में जा समाई हो। वहाँ पर अब वो नज़र नहीं आ रही थी, लगा कि जैसे हवा में गायब हो गई हो या पेड़ ही उसको निगल गया हो। और तभी वो बाबा मुड़े और हमारी तरफ आ गए और हमारी तरफ घूरते हुए कहने लगे, तुम लोग इस जगह पर इतनी रात को क्यों काम कर रहे थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं था ये जगह सही नहीं है? अब हम क्या बोले, हमें तो जानकारी नहीं थी। हमने हाथ जोड़ दिए कि नहीं बाबा, हमें नहीं मालूम थी, अब तो हमसे गलती हो गई है। वो कहने लगे कि तुम अपना मशीन निकालो और यहाँ से निकल जाओ, और देखो भूल करके भी रात के टाइम में इस जगह पर मत आना। हाँ, तुम्हें आना है, काम करना है तो तुम सूरज डूबने से पहले, अंधेरा होने से पहले अपने काम को ख़त्म कर लो। देखो इस वक्त मैं उस चुड़ैल को तो भगा दिया हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं, वो कभी भी इस जगह पर आ सकती है, क्योंकि जहाँ तुमने उस घर को तोड़ा है उसी घर में इसका बसेरा था। हाँ, तुम उस बसेरे को तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि वो तुम पर हमला जरूर करेगी। इसीलिए वो तुम पर, दोनों पर हमला कर रही थी कि तुमने उनको घर को तोड़ दिया था। अब हमारी बात समझ में आ चुकी थी। अब फिर हमने वही किया जो अधेड़ व्यक्ति वो बाबा कह रहे थे। हमने अपने जेसीबी को स्टार्ट किया और भरत को बिठाया और बाबा को भी बोला कि आप बैठ जाइए, हम आपको गांव तक छोड़ देंगे। लेकिन बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम निकल जाओ यहाँ से, मैं तो ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन मेरी बात को ज़रूर गांठ बांध के रखना, इस जगह पर रात के टाइम में कभी भी मत आना, आना है तो दिन के टाइम में। अब फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे, घर अपने पहुँच गए थे, भरत को उसके घर पर छोड़ दिए थे। लेकिन अगले दिन से भरत की तबीयत बिगड़ने लगी थी, बुखार ने उसको जकड़ लिया था। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तो 2 दिन में ठीक हो गया था दवा वगैरह खा करके, लेकिन भरत नहीं हुआ था। भरत को भी हमने इलाज करवाया, जिस डॉक्टर से मैंने करवाया था उसी के पास में ले गया था, लेकिन लग रहा था कि उस पर दवा काम ही नहीं कर रही हो। इस तरह 15 दिन निकल चुका था। भरत एक स्वस्थ लड़का था और वो हड्डियों का ढांचा रह गया था। 15 दिन के अंदर में बहुत बुरा हाल हो चुका था उसका, दवा तो उस पर असर ही नहीं कर रही थी। आखिरकार हमें किसी जानने वाले ने बताया कि देखो तुम्हारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हो सकता है कि भरत पर वो चुड़ैल का साया हो, और जिस पर चुड़ैल का साया होता है उस पर दवा तो असर करती ही नहीं है। तुम किसी बाबा के पास जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी तांत्रिक से मिलो, तभी भरत का जान बच सकता है। हमारी बात समझ में आ चुकी थी। अब फिर हमने वही किया था, हम एक तांत्रिक के पास पहुंचे थे। तांत्रिक ने झाड़ फूक किया था भरत के साथ में और एक ताबीज भी दिया था कि इसके गले में बांध दो।
और वही हुआ। अगले दिन से उसकी जो सेहत थी सुधार होने लगा था। जो बुखार उसको छोड़ नहीं रहा था वो अब कम होने लगा था। मुझे लगा कि हाँ, जो जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया है। और एक हफ्ते के बाद भरत जो था अब इतना तो हो गया था कि चल फिर सके, नहीं तो उसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद तो हम उस फार्म हाउस की तरफ गए भी नहीं थे। उसका जो मालिक था वो हमारे पास में आया था और हमने भी उसको पूरा कहानी बताया था उस दिन का। वो मेरी बात पर हैरान नहीं हुआ था। उसको पता था कि उस जगह पर ऐसा ही है और तभी तो वो पुराना घर को जो तोड़वाया था। उसको लगा था कि उस घर को तोड़वा देगा तो वो चुड़ैल भाग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तीसरी बात, वो अधेड़ व्यक्ति कौन था जो उस रात हमारी मदद किया था। जब हमने जानकारी जुटानी शुरू की, जिस गांव में गया था मैं पहुंचा था और उस गांव के लोगों ने बताया कि देखो, तुम्हारी पुकार सुन कर के शायद जो हमारे ग्राम के देवता हैं, जो हमारे पुरखे हैं, वो तुम्हारे मदद के लिए आए हैं। वो हमारे गांव के दादाजी हैं। दादाजी ने तुम्हारी रात को मदद किया था। अब तो हम और उस घटना से इतना खौफ में आ चुके थे कि अगर वो दादाजी नहीं होते उस रात को तो हो सकता था कि भरत जिंदा ही नहीं बचता और मैं भी नहीं बचता। तो हमारे लिए तो भगवान स्वरूप थे दादाजी, जिन्होंने मेरी जान बचाई और भरत की भी जान बचाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।